जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास रहेगी गणित की, एच.डी. यादव शुरुआत से संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम कहने का मतलब कि पहला ही लेसन दिया गया है और शुरू से बता रहे हैं। और अगर आप क्लास में परमानेंट बने रहेंगे तो भाई साहब गणित को धुआं धुआं कर देंगे। देखिएगा पहले मस्त, आप जो तरीका बताएं उसको फॉलो करिए, फिर इसके बाद समझिए कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। ठीक, जैसे इसमें लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। जो प्रश्नों को दिया गया है उन प्रश्नों को किस प्रकार हम हल करेंगे। देखिए, दो सिर्फ आपको फार्मूले मिलेंगे। एक आपका श्रृंखला के कुल पदों, मतलब पदों की संख्या की बात करेगा। कुल संख्याओं की संख्या मतलब कहने का कुल संख्याएं किस प्रकार हम निकालेंगे। और जब आपको n प्राप्त हो जाएगा, इसके बाद श्रृंखला के सभी पदों या सभी संख्याओं का योग, मतलब कहने का इसमें कितने पद हैं और इनका योग कितना होगा। दो में से कोई एक पूछेगा तो दो में से किस प्रकार आप निकालेंगे उसके विषय में बताया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जब दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का, मतलब क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है। इसमें कोई संख्या छूटी नहीं है। तो जब छूटी नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि n बराबर कितना प्राप्त हो गया, 60। इसके बाद इस पूरी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला ये लिखा हुआ है, योग बराबर क्या लिखेंगे, योग बराबर अंतिम संख्या 60 है, यहाँ लिख देंगे 60 प्लस प्रथम संख्या 1 प्राप्त हुई है और इसके ये प्रथम संख्या है। ठीक, इसके बाद इसमें जब लिख दिया बटा 2 कर दोगे और लिखना है को गुणे में n की जगह आपको प्राप्त क्या हुआ, 60। फिर संख्याओं को काट दो ना, 2 × 2 और यहाँ पर 30 प्राप्त हो गया। 61 ये जोड़ने पर और 3 का गुणा कर दो तो आपको प्राप्त हुआ 61 × 30। एक जीरो बढ़ाओ, 3 × 3 और 3 18, ये 1830 प्राप्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 60 तक संख्याओं को जब क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाएगा, उनमें से यदि संख्या पूछता है तो संख्या मिलेगी 60 और यदि उसका योग पूछता है योग मिलेगा 1830। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके विषय में सोचो। पहली बात तो n प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, n, ये लिख दिया हमने। आपका दूसरा क्वेश्चन पुनः आता है और लिखेंगे क्या, पहले तो लिखोगे n लिखने के लिए देखिए 20 तो संख्याएं पहले काट दिया, 21 से 75 संख्याएं आपको प्राप्त करवा रहा है, वो भी देखिए बिना गैप किए। 21 के बाद 22, 23, 24, 25 डट करके 75 कर रहा है। ठीक, थोड़ी तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में 21 से लेकर 21, क्योंकि 20 संख्याएं पहले से हटा दिया सवाल, तो सवाल जब हटा चुके हैं तो आपको 21 से प्राप्त होकर 75 तक जाना है। इसके लिए आप क्रमबद्ध तरीके से कैसे आप n निकालेंगे। n निकालने के लिए ये लिखा है सूत्र, फार्मूला जो दिया हुआ है n बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, अंतिम पद 75 है आपका। ओके, 75 में प्रथम पद 21 और बटा क्या लिखता है ये, सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब है कि इसमें अंतर कितने कितने का है, तो इसमें 22 में 21 घटाओगे तो 1 का अंतर है, 23 में 22 घटाओगे तो 1 का अंतर है, 24 में 1 घटाओ वो 23 घटाओगे तो 1 का अंतर है। इसका मतलब सर्वांतर क्या प्राप्त हो रहा है, 1, और इसके बाद प्लस लगा के 1 ये फार्मूले वाला लिख दोगे। ठीक है, 75 में 21 घटा दो, 75 में 21 घटाने पर ये 4 प्राप्त हो गया। इसके बाद यहाँ पर 5 और ये भाग 1 का दिलवाओगे तो कोई फर्क नहीं है, प्लस 1, n बराबर आपको 55 प्राप्त हो गया। ठीक, इसके बाद योग निकालना है। योग का फार्मूला लिखेंगे, जबकि ऑलरेडी दिया हुआ है योग बराबर कितना अंतिम संख्या क्या है, 75। अंतिम संख्या 75 प्लस प्रथम संख्या है आपकी 21 बटे क्या लिखा हुआ है, 2, और कोष्टक बंद करके n का मतलब है 55।
अब इसको जोड़ दीजिए। 75 में 21 जोड़ना है तो 6 और इधर 9/2 और गुणे 55। 2 से काट दिया, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 48 प्राप्त हुआ। 48 में 55 का गुणा करवा रहे हैं आप। 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, 4 24। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 4 2 0 4 2 6 2। कहने का मतलब 21 से लेकर क्रमबद्ध तरीके से जो लिखी हुई संख्याएं 75 तक हैं, उनका योग यदि निकालते हैं तो 2640 प्राप्त होता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन प्राप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को सही तरीके से तैयारी करना है तो आप करेंगे क्या, एक नोट बनाते चलें और इस प्रकार से लगाते चलें सवाल को। ठीक है, आपको बता भी चुके हैं, संख्या पद्धति शुरुआत से है और प्रत्येक सवाल को बताते चलेंगे। जो आप लोगों को न समझ में आए कमेंट करिएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हटा के। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, 2 से और 60 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। जो पहला क्वेश्चन, वो पहला पद नहीं दिया है, पहले पद का मतलब 1 नहीं दिया है, 2 से दिया हुआ है। और ज़्यादातर यहाँ देख रहे हैं तो सम संख्याएं मिल रही हैं, क्योंकि 2 4 6 8 10 इस क्रम से 60, तो 2 का तो अंतराल मिल रहा है। और दूसरा आप देखेंगे तो सम संख्याएं लिखी हुई हैं। इसमें आपको n प्राप्त करना है। n प्राप्त करने के लिए आप पहले फार्मूला लगाएंगे। अंतिम पद 60, प्रथम पद 2 बटा सर्वांतर 2 का मिल रहा है, क्योंकि 4 में 2 घटा दोगे तो 2 का सर्वांतर। मतलब कहने का अगला पद में पहला पद घटा देना है, अगला पद में उसके पहले पद को घटाना है। इस क्रम से आपको सर्वांतर मिलेगा। तो सर्वांतर इसमें 2 का मिल रहा है, फिर प्लस लगा के 1। इसके बाद इसको घटा दो, 60 में 2 चला गया, 58/2 + 1। n बराबर लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 नाम 18। ठीक है, 29 में आपको क्या करना है, 1 जोड़ देना है, 30। n बराबर कितना प्राप्त हो गया, 30। अब आपको योग निकालना है। योग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को लिखना है, लेकिन अंतिम पद ये फार्मूले में लिखेंगे। तो अंतिम पद में क्या है, 60 प्लस प्रथम पद क्या है, 2 बटा क्या है, 2, और बगल में लिखा हुआ n की जगह में 30, तो 15 दूनी 30, 15 प्राप्त हो गया। ये प्राप्त हुआ 62 गुणे 15, 15 दूनी 30 की 0 से लगा 3, 15 छक्का 90, 90 और 3 93। लो भैया, ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर पूछता है कि ये संख्याओं का योग, तो आप योग लगा दिया, लेकिन n निकालने के लिए ये वाला फार्मूला, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद सर्वांतर प्लस 1, और योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुणे n कर दिया। देखिए तीसरे क्वेश्चन तक हम कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन चौथा लगाने के लिए अब हम चालू करें अपना जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। इधर दिया हुआ है 28, फिर 30, फिर 32, फिर 34। आप देख रहे होंगे भाई साहब, इसमें 2 का अंतराल दिया है। 30 से पहले 28, 32 से पहले 30, 34 से पहले 32। तो आप समझ रहे होंगे 2 का अंतराल। इसका मतलब n निकालने के लिए फिर वही फार्मूला, अंतिम पद 80 दिया है, प्रथम पद 28, सर्वांतर 2 और कोष्ठक बंद करके प्लस 1। जैसे ही 80 में 28 घटाओगे 2 प्राप्त हुआ, और यहाँ 7 है, 7 में 2 चला गया, 5/2 और फिर प्लस 1। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 26, 26 में 1 जोड़ दिया तो n बराबर क्या प्राप्त हो गया आपको, 27। n बराबर 27 प्राप्त हुआ, लेकिन अभी हमको निकालना क्या है, योग। योग की प्रक्रिया यही रहेगी, योग बराबर अंतिम संख्या क्या है, 80 प्लस प्रथम संख्या 28, और बटा लिखोगे 2, और आप लिखेंगे इसका n बराबर प्राप्त हो रहा है गुणे में 27, गुणे में क्या लिखेंगे, 27। अब इसके बाद 80 में 28 जोड़ दो, ये प्राप्त होगा आपको 108
बटा 2 गुणे 27। काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। 27 में कितना वो गुणा करना है 54 का। आप लिखेंगे यहाँ पर 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 7 पना 35, 35 दो 37 गुणे 4 दूनी 8, 10, 8 7 15 और 4 और 1, ये 1458 के इसका योग आया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 28 से लेके 80 तक जो एक बीच बीच में गैप करके संख्याएं दे रहा है, तो उन संख्याओं का योग आपको 1458 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ो फिर समझो। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 1 3 5 7 डॉट डॉट करके 69। कहने का मतलब यहाँ पर 2 नहीं दिया, 4 नहीं दिया, 6 नहीं दिया, कुछ संख्याओं को गैप करके रखा। तो आप इस 5वें क्वेश्चन में n निकालेंगे। n निकालने के लिए आपको करना क्या है, अंतिम पद 69, फिर प्रथम पद 1 लिखा हुआ है, ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सर्वांतर में लिखेंगे 2, जो गैपिंग मिल रहा है 2 का गैप, प्लस 1। इसके बाद 68/2 प्लस 1, 2 3 6 2 चौको 8, ये प्राप्त हुआ। n बराबर 35, क्योंकि 34 में 1 जोड़ देंगे। अब इसके बाद योग वाला प्रक्रिया देखना है। योग का क्या करना है, आप लिखेंगे योग अंतिम संख्या आपको 69 प्लस प्रथम संख्या 1/2 और इनटू, यह कोष्टक बंद कर दो, n लिख देना है तो 35 टोटल कर दोगे। यहाँ पर प्राप्त होता है कितना भाई, 70/2 गुणे 35 और काटोगे जब तो 35 प्राप्त हो जाएगा। 35 गुणे 35। आपको देखिए बहुत आनंद से एक और आपकी समस्या हम हल कर देंगे। यहाँ पर ट्रिक बता देंगे कि यदि 5 के अंक लास्ट में है तो उसको किस प्रकार वर्ग, क्योंकि वर्ग है ये दिख रहा है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 35 के घाते 2। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, यदि 35 आ गया, 45 आ गया, 55 आ गया, 85, मतलब 5 लास्ट में दिख रहा है, उसको हम 1 सेकंड में हल करके दे देंगे आपको। ठीक, उसके अनुसार आप भी सीखें। लास्ट वाली संख्या का वर्ग कर देना है, तो वर्ग करेंगे तो 25, क्योंकि लास्ट में संख्या क्या दिया है 5, 5 का वर्ग 25 हो गया। ये जो संख्या दी हुई है 3, तो इस संख्या में इसका 1 जोड़ देना है, मतलब कहने का 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। 4 को गुणा करवा दो 3 से, तो 3 चौको 12, मतलब कहने का कि 35 गुणे 35 का रिजल्ट कितना आ गया, 1225। लो भैया, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 हल हो चुका है। अगर n निकालना है तो ये फार्मूला, योग निकालना है तो ये फार्मूला, लेकिन अगर योग में तुम्हें n निकालना ही पड़ेगा तो दोनों लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपका कंप्लीट। अब ऐसे क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिए, आप जो भी जितने भी कंपटीशन वाले देंगे एग्ज़ाम, जैसे पुलिस है, एसएससी है, रेलवे है, तो ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखना है, इसमें पहले संख्या ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात करेंगे, संख्या n बराबर, आपको लिखना है n बराबर अंतिम पद 71 माइनस प्रथम पद 23 बटा सर्वांतर, मतलब अंतर देखना है तो 25 और 23 का अंतर 2/2 कर दो। ठीक, और प्लस 1, यहाँ पर n बराबर 11 में 3 चला गया 8 बचा, और यहाँ पर 6 बचा, 6 में 2 चला गया 4/2, फिर प्लस 1 घटा दो, वो काट दो, 24 प्राप्त हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 तो चौको 8, 24 में 1 जोड़ दो तो 25, n बराबर कितना प्राप्त हो गया 25। अब आपको योग वाला फार्मूला लगा देना है। योग बराबर आप लिखेंगे अंतिम पद में लिखा है 71, लिखोगे 71 प्लस प्रथम पद 23/2, गुणे में लिखोगे n की जगह 25, काट दीजिए, वो पहले जोड़ो, 3 1 4 और 9 94/2 गुणे 25,
काटिएगा तो 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, इसका मतलब 47, 47 और 25 इंटू, अब इसका बात करना क्या है, 25 का गुणा 7 में, तो 25 सत्ते 175, 175 का 5 लिख देंगे, 17 हासिल ले लेंगे, 25, क्योंकि 25 सत्ते 175 हुआ, तो ये 5 तो लिख दिया, 17 हासिल दे दिया। अब 25 चौको 100, 100 में ये 17 जोड़ दिया तो 117 प्राप्त हो गया। भाई साहब ध्यान दीजिए, सभी लोग गौर करेंगे, 23 से लेके 71 तक संख्याओं का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल में मिलेगा आपको 1175। वो भी किस प्रकार, एक एक संख्या का गैप करके, जैसे 23 24 गैप है, 25 फिर 26 नहीं है, 27 है, 28 नहीं होगा, फिर 29 होगा। ठीक इस क्रम से अब कह देगा, हो सकता है कि इस तरह भी कह दे कि 23 से लेकर, देखिए क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, 23 से लेकर 71 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यह कह सकता है कि 23 से लेकर 71 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं बताइए, तो संख्या आपको 25 प्राप्त होंगी। ये फार्मूले से आप लगा सकते हैं। यदि इसका योग पूछे तो इस फार्मूले से लगा सकते हैं। ठीक हो गए, ये 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलता है। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में आपका 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणज। ठीक है भाई साहब, ये तो आप लोग लगा भी सकते हैं, 3 के प्रथम 10 गुणज, तो जैसे ही 3 मतलब 3 संख्या आनी चाहिए, इस प्रकार की संख्याओं को आपको व्यवस्थित करना है। तो उसके लिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पच 15, 3 18, 3 सत्ते 21, 3 आठी 24, 3 27, 3 दहम 30। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे 3 के प्रथम 10 गुणज, ये 10 गुणज, तो इसका मतलब कि n बराबर 10 प्राप्त हो गया। उसने 10 कहा तो 10 हो गया। अब इसके बाद संख्याएं पूरी लिख लिया, योग निकालना है। योग के लिए फार्मूला ये तैयार है आपका, लिखेंगे योग बराबर क्या कर देना है, अंतिम पद, अंतिम पद 30 प्राप्त हुआ, प्रथम पद, प्रथम के लिए 3 है बटा 2, और n बराबर क्या लिखना है, ये 10 है, क्योंकि n बराबर लिखेंगे तो n बराबर मिलेगा 10, 2 पंचे 10, 33 गुणे 5, 3 पचे 15, 3 पच 15, 1 16। ये भाई साहब आपको कंप्लीट है। 3 से लेकर 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल 165 प्राप्त हुआ। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 तक हम आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके। 9वां क्वेश्चन, वो 8वां क्वेश्चन देखेंगे, हटाए दे रहे हैं भाई साहब 8। अब देखिए 3 क्वेश्चन और बचे, 3 क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करेंगे। ये 6 के प्रथम 18 गुणज पूछ रहा है, 6 के प्रथम 18 गुणज, तो आप 6 के गुणज को लिखेंगे, 18 बार लिखेंगे, तो आप शुरू से चलते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 सत्ते 42, 48, 6 नाम 54, 6 दाम 60, 10 तो प्राप्त हो गए। 8 और आगे चलना है, क्योंकि यहाँ पर मतलब 6 के गुणज 10 तो प्राप्त हुए, यहाँ आगे लिखेंगे तो 66, फिर लिखेंगे तो 72, फिर 78, फिर इसके बाद 78 के बाद क्या प्राप्त हो गया, 84, 84 के बाद 90, 90 के बाद 96 हो गया, 96 के बाद ये कितना प्राप्त हो गया, क्योंकि 6 का है तो 102, 6 का अंतराल है, और इसके बाद अगला अगर लिखेंगे तो 108। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये संख्याएं n बराबर क्या प्राप्त हो गई, 18, क्योंकि निर्धारित कर दिया ना 18 गुणज, तो 18 तो संख्याएं प्राप्त हो गई। अब इसके बाद फार्मूला योग का आता है। योग के लिए आप करेंगे प्रथम या अंतिम और बटा 2। आपको लिखना क्या है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या के लिए 108, फिर प्रथम संख्या 6 बटा 2 कहा, और गुणे में क्या लिखेंगे 18, क्योंकि n बराबर क्या मिल जाता है यहाँ पर 18, 2 से काट दीजिए, 2 नाम 18, और यहाँ जोड़ेंगे जब तो 8 और 6 कितना हो गया 14, इसका मतलब 114 प्राप्त हो गया। 114 में 9 का भी गुणा करवाना है, गुणा करवा दीजिए,
9 चौको 36, 3 हासिल लग गई, 9 3 12, फिर 2 हासिल लगा 1 और ये 10। कहने का मतलब यहाँ पर हुआ जो संख्या प्राप्त हुई या सवाल लगा है आपका 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। ये जो संख्या लिखी हुई है, सवाल तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये विस्तार करने पर या हल करने पर इतना ढेर सारा आ जाता है। संख्या पूछेगा तो 18, योग पूछेगा तो 1026। ठीक है। अब इस प्रकार ये योग के लिए ये फार्मूला है और संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला है। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ तक 8 तक आपको बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक, अब बचा है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत जल्दी ही आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि n बराबर इस प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे 42 में 36 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 का अंतराल प्राप्त हुआ। ठीक, इसके बाद 48 को 42 में घटाएंगे तो 6 का अंतराल प्राप्त हुआ। तो d बराबर, जो इसका d बराबर है या सर्वांतर है, तो कितना प्राप्त हो रहा है? 6 सीधे लिखेंगे। फिर इसके बाद आगे क्या दिया है, इसमें n निकालना है। तो n निकालने के लिए आप लिखेंगे अंतिम पद। अंतिम पद क्या है? 96 माइनस प्रथम पद 36 बटा क्या लिखा है? सर्वांतर। सर्वांतर है 6 और प्लस 1 लगा दो। तो यहाँ पर n बराबर क्या बन जाएगा? 60, क्योंकि 96 में 36 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ? 60। अब 60 जब प्राप्त हो गया है, 60 और बटा 6 प्लस 1, तो घटा दीजिए, काट देंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही 10 में 1 जोड़ेंगे तो n बराबर 11, और 11 प्राप्त होने के बाद n तो प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे योग वाला फार्मूला। योग बराबर क्या दिया है? अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 96, ये लिखा, प्लस प्रथम पद 36 बाई 2, कोष्ठक में बंद किया। n बराबर कितना हुआ? 11। इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 6 6 12, फिर 2 हासिल लगा 1 और ये बन गया 13, 132। क्योंकि 6 6 12 हो गया, हासिल 1 तो 9 1 10 हो गया, 10 में 3 और जोड़ दिया तो 13 बन गया। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे अगला पद। क्या लिखेंगे? 11 और बटा 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 66 प्राप्त हो गया। क्योंकि 2 से काट भी सकते हैं ना 132 को, आप गुणा करवाएंगे। 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, हासिल तो 6 ले लिया था, तो ये बन जाएगा 72। 66 और 6 जोड़ देंगे तो 72 हो गया। ठीक, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन जो प्राप्त हो रहा है, 9वें क्वेश्चन को हल करने के लिए 36 से लेकर 96 तक संख्याओं को योग करवाना है। पहली बात तो संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए ये पद लिखा हुआ है, जो फार्मूला है ये है, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। और इसके बाद यदि योग निकालना है तो योग के लिए ये संख्या है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 9वां कंप्लीट हो गया, जो 726 प्राप्त हो रहा है। ओके, अब आता है लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। 120 लिखा है, 135 लिखा है, 150, इस क्रम से जारी रखेंगे तो कहाँ तक पहुँचना है आपको? 600 तक। 600 तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ देखना है सर्वांतर कितना है, अंतर कितना है। तो 35 का अंतर है, 15 का अंतर है, इसमें 15 का अंतर है, इसी तरह 15 का अंतर मिलेगा। आप लिखेंगे d बराबर 15, d बराबर 15 प्राप्त कर लिया। अब n निकालने के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे। अंतिम पद 600 माइनस प्रथम पद 120, सर्वांतर 15, कोष्ठक बंद कर दो और इसके बाद प्लस 1 लगा दो। जैसे ही 600 में 120 घटाएंगे तो 0, 8 और 5 में गया 4, 480 प्राप्त हुआ बटा 15 प्लस 1, 15 3 45, 15 दूनी 30, 32 प्राप्त हो गया। 32 में 1 जोड़ देंगे तो n बराबर कितना प्राप्त हुआ? 33। अब इसका योग करना है। योग के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? 600 प्लस प्रथम संख्या क्या है? 120 बटा क्या लिखा है? 2 और कोष्ठक बंद करो और n की जगह आपको 33 लिख देना है। टोटल कर दीजिए तो 720 प्राप्त हो जाएगा बटा क्या है? 2, गुणे में क्या लिखेंगे? 33, काट दीजिए
2 छक्का 12, नहीं सॉरी, 2 तियां 6, 2 तियां 6 और 2 छक्का 12, 0। ये 360 प्राप्त हो गया। अब इसका 360 में 33 का गुणा करवा दीजिए। तो जब 33 का गुणा तो 1 0 ऑलरेडी रहेगा, और इसके बाद तिछंग 18, तिछंग 18 की 8 और 3 तिरका 9 1 10। ये 3 का गुणा किया तो 1080 प्राप्त हुआ। इसी तरह 3 का फिर से गुणा करोगे तो 1080 प्राप्त होगा। कहने का मतलब इस तरह, ठीक है। 0 8 8 और 1 1, 11,880 प्राप्त हुआ। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 नंबर का यहाँ 120 से लेकर इस क्रम से जितनी भी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं 15-15 के अंतराल में, तो संख्याएं प्राप्त होंगी 33, और योग यदि निकालना है तो योग निकालने के लिए 11,880 प्राप्त हो गया। ठीक, इन सवालों को आप समझ ही गए होंगे। अब हम नई क्लास में एक नए आपको इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन डाउट हो, यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन डाउट हो, एक बार ज़रूर कमेंट करिए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे रिप्लाई करने का। ये बात समझ ही गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।